सभी को नमस्ते। ये वीडियो डर के आगे फूक है पार्ट 3। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो खाना है वो हमें कैसे इफ़ेक्ट करता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा ग्रोथ हार्मोन काफ़ी हाई होता है और हमारे जो हार्मोन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम है, वो बढ़ रहे होते हैं। तो हमारा ग्रोथ हार्मोन काफ़ी अच्छा होता है 1 साल से लेके 20 साल तक। लेकिन जैसी हमारी ग्रोथ कम हो जाती है तो फिर हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है उसमें एक स्टेगनेस आ जाती है, वो उसी लेवल पे रहता है। हमारे ग्रोथ हार्मोन को सबसे ज़्यादा लैक ऑफ रिलैक्सेशन, मतलब स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, ये इफ़ेक्ट करते हैं। हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो हमारे शरीर में सारे के सारे चीज़ों को रिपेयर करता है, सारी की सारी चीज़ों को रिपेयर करता है। जब हम खाना खाते हैं, जब हम जवान होते हैं 1 साल से लेकर 20 साल तक, तो हमारा ग्रोथ हार्मोन काफ़ी हाई होता है क्योंकि हम ग्रोथ कर रहे होते हैं। तो हम जो भी खाते हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो खाने को जल्दी पचा लेता है, ब्रेक डाउन कर लेता है और वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म हो जाता है इसमें। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारा अलाइनमेंट ख़राब हो जाता है, हमारा पोस्चर ख़राब हो जाता है। उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो जब खाना खाते हैं, हमारा स्टेपल फूड, स्टेपल का मतलब हमारा आम खाना पीना, जो हमारा आम खाना पीना है वो हमारा आम खाना पीना जो है वो है दाल, चावल, आलू, मक्की, गेहूँ और हमारा ओट्स। और हम मिठाइयाँ बहुत खाते हैं, दूध और दूध से बनी चीज़ें। तो जब ये आप सभी खाते हो, जैसे राजमा है, उड़द की दाल है, काले चने हैं, सफ़ेद चने हैं, आपका अरहर की दाल है, माँ की दाल है, दूध और दूध से बनी चीज़ें हैं, दही है, मिठाई है, ज़्यादा चावल है, आलू हैं। जब ये हम ज़्यादा कार्बो खाते हैं तो जब कार्बोहाइड्रेट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उससे हमारे शरीर में ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बनता है, मतलब कफ बनता है। तो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बनने से क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और हमारा जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है। तो आजकल काफ़ी बुखार होता है, सीज़न चेंज हो रहा है, लोगों को कफ ज़्यादा बनती है, स्किन की एलर्जी हो जाती है। तो अगर आप ज़्यादा हरी सब्जियां खाएंगे, जो भी हरी सब्जियां आपके आसपास मिलता है, कद्दू मिलता है, घिया मिलता है, तोरी मिलता है, हमारा जो लाल चौलाई है, हरी चौलाई है, पालक है, तो इन सब्जियों का साग बना के उसका सूप बना के खाइए। कम से कम चावल, कम से कम मक्की की रोटी, गेहूं की रोटी, कम से कम राजमा, चना, उड़द की दाल, काले चने, सफ़ेद चने, ये कम से कम खाइए। दूध और दूध से बनी चीज़ें सिर्फ 1 या 2 महीना, जब तक ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं आ जाती। तो अगर आप ये चीज़ें कम से कम खाएंगे तो ये कम से कम कफ बनाएगा और वायु बनाएगा। तो उससे हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर रहेगा और उससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है, वो ताकतवर बनेगा। उसके ताकतवर बनने से हमें बुखार नहीं होगा, जुखाम नहीं होगा, नज़ला जुखाम नहीं होगा। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि रात को कम खाइए, गर्म पानी पीजिए, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, लौंग अवेलेबल है, हल्दी है, सिनेमन है, काली मिर्च है,
इनको सबको पानी में उबाल के पीजिए और गर्म पानी पीजिए, चाय जैसा गर्म पानी। गर्म पानी पीने से हमारे जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें जो बलगम है, जो कफ है, वो साफ हो जाएगी और वो हमारे टॉयलेट के रास्ते, पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी। जब भी खाइए कम खाइए, 50 से 70% सलाद खाइए या हरी सब्जियां खाइए। हरी सब्जियों को बढ़िया तड़का लगा के खाइए, प्याज का, लहसुन का, अदरक का, लाल मिर्च, हरी मिर्च, उसमें मसाले डालिए, खूब तीखा वाला खाना खाइए, बढ़िया तड़का लगा के। पर ज़्यादा हरी सब्जियां खाइए, 50 से 70% हरी सब्जियां और सलाद खाइए, क्योंकि हरी सब्जियां और सलाद में नाइट्रोजन होती है और नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, जो कि हमारे इन्फ्लेमेशन को ठीक करती है, कम करती है। हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनको ओपन करती है, डाइल्यूट करती है, बढ़ा करती है। और जो हरी सब्जियां हैं, हरे पत्ते हैं, उसमें क्लोरोफिल होती है। जो क्लोरोफिल है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। मतलब जब हमारा सांस चलता है ना, तो अगर हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ज़्यादा क्लोरोफिल होगा तो हम ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अगर हो सके आज के इन दिनों में आपको बीटरूट मिले, बीटरूट मतलब चुकंदर और उसके पत्ते, उसको उबाल के ब्लेंड करके उसका साग खाइए, उसका सूप पीजिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें, नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी ब्लड वेसल को रिपेयर भी करती है और आपके ब्लड वेसल्स को डाइल्यूट भी करती है, मतलब ओपन करती है, क्लीनिंग करती है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और हरे पत्तों में सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज, वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। तो उस कार्बोहाइड्रेट को ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में ब्रेक डाउन करने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। तो वो कार्बोहाइड्रेट फाइबर का काम करता है और हमारी आंतों को साफ करते हुए निकल जाता है। तो जितना ज़्यादा हमारे गट्स, हमारा स्टमक और हमारी आंतें साफ रहेंगी, तो उतना ज़्यादा हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे गट्स में सेरोटोनिन बनेगा। जो सेरोटोनिन है 90% वो फील गुड हार्मोन है, वो हमारे फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है। तो वो हमारे ब्रेन को अच्छा फील कराता है। तो अगर हमारा पेट साफ है, हमारा स्टमक साफ है, तो वो ज़्यादा बनेगा, मतलब इनफ मात्रा में बनेगा, जितना बनना चाहिए हमारे ब्रेन को मिलेगा। तो उससे हमारा जो ब्रेन है वो बिल्कुल शांत रहेगा, रिलैक्स रहेगा, काम रहेगा। और गर्म पानी सिप सिप करके पीजिए। अगर किसी को बुखार है, किसी को कफ है, तो चाय जैसा गर्म पानी सिप सिप करके पीजिए। 2 सिप, 1 सिप, फिर रख दीजिए। आधे घंटे में कम से कम 2 से 3 लीटर पीजिए। मौसमी का जूस पीजिए, आप नारियल पानी पी सकते हो, पर सबसे सस्ता गर्म पानी है। गर्म पानी में थोड़ा सा चुटकी नमक डाल लीजिए, गर्म पानी को मसालों के साथ पका लीजिए, या गर्म पानी में आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं। तो उसको टेस्टी बनाइए गर्म पानी को। तो इससे आपका इम्यून सिस्टम ताकतवर होगा और आपको बुखार या जुखाम या कफ, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी से मेरी प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को, योगी सुखदेव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऑल को टच कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।